दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमावस एक डर की रात। दोस्तों, यह कहानी 1950 में उत्तर प्रदेश में घटी एक सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी हम राम प्रकाश के दृष्टिकोण और उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही डरावनी और भूत प्रेतों वाली कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राम प्रकाश और मैं उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में रहता हूँ। मेरी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसकी कई जगह पे इलाज कराने के बाद भी वो जिंदा ना बच सके। रात के करीब 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को दूसरे गांव में एक मोहिनी नामक लड़की का ट्रक से एक्सीडेंट होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। मृत के परिवार वालों ने दाह संस्कार कर दिया था। दूसरी तरफ मेरी लड़की को दफन करने के लिए जंगल ले जा रहे थे। तब अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलन चलन हुई और वह उठकर खड़ी हो गई। लोग यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर मैं और मेरे परिवार वाले बहुत खुश हुए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। मेरी बेटी के शरीर के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। मेरी बेटी को घर लाने के बाद कुछ दिनों से मैं उस पर नज़र रख रहा था। वो कुछ अजीब सा कर रही थी। ऐसा लगता था कि वो कोई अलग जगह पर आ गई है और वो बहुत परेशान हो रही थी। वो बिल्कुल अलग ही बिहेव कर रही थी। एक दिन मेरी बेटी और उसकी माँ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में वह जगह आ गई जहाँ मोहिनी की ट्रक से टकराने से मौत हुई थी। तब मेरी बेटी ने अपनी माँ को इशारा किया कि यह रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है। उसकी बात का उसकी माँ ने अनसुना कर दिया और चलते चलते उसके मामा जी के घर पहुँच गए। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी की गांव की एक औरत जिसका नाम सिमरन था, वो किसी काम की वजह से आई हुई थी। तभी मोहिनी की आत्मा ने उस औरत को पहचानकर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य होने लगा। सिमरन को पूछने पर उस लड़की ने अपनी सारी घटना बता दी और बोली, मेरी मौत होने से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया था और मैं इस बच्ची का खाली शरीर देखकर इसमें रहने लगी हूँ। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह गांव जाकर यह सारी बात गांव वालों को बता दी और उसका सारा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने उसके परिवार वालों को पहचान लिया और उसके साथ उनके गांव चली गई। जब मेरी पत्नी मेरी बेटी को वापस लेने के लिए गई तो मेरी बेटी ने मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वो मान गई। फिर वो दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी से ये पता चलता है कि अगर किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हुई हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जाकर प्रवेश कर सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में।